हेलो बच्चों, आज हम सीखते हैं एक्सरसाइज 4.59 का। 4.5 में 6 क्वेश्चन है। सभी 6 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसमें से एक क्वेश्चन हर पेपर में रहेगा, ये तुम देख लेना। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में यदि हम क्वेश्चन देखें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। यदि फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो कोई आइडेंटिटीज नहीं लगता। सेकेंड क्वेश्चन में भी कोई आइडेंटिटीज नहीं लगता है। उम्मीद है सभी आइडेंटिटीज याद होगा। 10 आइडेंटिटीज मैंने लिखाया है। ऊपर के 5 तो 8 क्लास का ही है, नीचे के 5 बचे। वो 5 को अच्छे से लर्न कर लो। बिना आइडेंटिटीज का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होता है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, न्यूमरेटर को देखो ध्यान से। इस न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? मैथ्स का पहला रूल है, कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लो, जिससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो इसमें 3 कॉमन आ रहा है, सब में 3 है। 3 कॉमन ले लो, बचा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस 6 क्यू का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। पी स्क्वायर प्लस 3 पी क्यू माइनस 10 क्यू का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर का मिडल टर्म स्प्लिटिंग होगा। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मैंने पिछले क्लास में भी सिखाया और सिखाता रहूंगा जब तक मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीख ना जाओ। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है इसके कोएफिशिएंट जो 1 है और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट -6 है, इसको मल्टीप्लाई करो -6 है। अब इस टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारा -1 आना चाहिए। तो 1 और 6 से -1 नहीं आ रहा। ऐसे में 2 इंटू 3 करो, 2 इंटू 3 भी 6 होता है। 2 और 3 से -1 ला सकते हैं। -3 प्लस 2 से -1 आता है और मल्टीप्लाई करके -6 आता है। ये हमें चेक करना होता है। मल्टीप्लाई करके -6 आना चाहिए, प्लस माइनस करके इसके मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए। इस तरह से नीचे वाले का भी करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिखा हुआ है, 1 और -10, 1 मल्टीप्लाई -10 होता है। 5 इंटू 2 10 होता है, तो -5 प्लस 5 -2 कितना हो जाएगा? +5 -2 प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले भी आता होगा तुम लोगों को मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो आगे बढ़ते हैं। तो 3 का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, 3 का 3 होगा। पी स्क्वायर माइनस का पी क्यू लाना है, तो माइनस का 3 पी क्यू प्लस का 2 पी क्यू माइनस 6 क्यू का स्क्वायर। मिडल टर्म स्प्लिट हो गया। इस दोनों को मिला के -पी क्यू है। नीचे पी स्क्वायर प्लस 3 पी क्यू लाना है, जो +5 और -2 से आता था, तो 5 पी क्यू -2 पी क्यू और ये -10 क्यू का। फिर ये 3 है, इसमें से कॉमन लो, p कॉमन बचा p -3 क्यू। इस टर्म में से 2 क्यू कॉमन बचा p -3 क्यू। यदि दोनों ब्रैकेट में यहाँ p -3 क्यू है, p -3 क्यू है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग ठीक है। अब यहां देखो डिनोमिनेटर में p कॉमन बचा क्या? p +5 क्यू माइनस दोनों में है, माइनस कॉमन 2 क्यू कॉमन लो, तो बचेगा यहाँ पर प्लस का p और माइनस माइनस कॉमन हो गया, तो यहाँ पर +5 क्यू। फिर दोनों ब्रैकेट में सेम है। इसका मतलब हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग ठीक है। जो कुछ भी था वो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में होता है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग ठीक से सीखो। अब देखो क्या करना है। अब ये 3 तो है,
3 का हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये कॉमन से आए हैं। इसमें से क्या कॉमन होगा, इस दोनों में से p माइनस 3 क्यों कॉमन, बचा क्या p प्लस 2 क्यों, p प्लस 2, डिनोमिनेटर में 5p प्लस 5 क्यों कॉमन, बचा क्या p माइनस 2 क्यों, p माइनस 2। तो दोनों में यहां पर देखते हैं कोई एक दूसरे से कट नहीं रहा, यही आंसर होगा, ये आंसर हो जाएगा। इससे आगे हम इसका कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद है फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से सीख लिए होंगे, कॉपी करो और आराम से एक एक क्वेश्चन करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है, मैं अच्छे क्वेश्चन को टिक कर दिया करता हूं। एन क्यू 3n स्क्वायर m प्लस 3n m स्क्वायर माइनस m क्यूब अपॉन में 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर। अब इसमें जो आइडेंटिटीज लगा हुआ है, यदि आइडेंटिटी याद होगा तो देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये याद रहना चाहिए। जो इस आइडेंटिटी में यूज होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये होता है a माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी। इसे सिंप्लीफाई करो, a क्यूब माइनस बी क्यूब, 3ab को a से मल्टीप्लाई किया माइनस 3a स्क्वायर b, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। क्या इससे इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसमें भी a क्यूब है माइनस बी क्यूब है माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर है, कंपेयर है, क्या हुआ। अब यहाँ पर देखो नीचे में कुछ दिमाग लगाना है, इसमें n क्यूब से शुरू किया और इसमें m स्क्वायर से शुरू किया। ऐसे कंडीशन में हम इसको यहाँ और इसको यहाँ लिखते हैं, n हमारा शुरू में आ जाएगा, क्योंकि अब देखो 5m स्क्वायर प्लस 5n स्क्वायर हो या 5n स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर हो, एक ही बात है, हम ऐसा कर सकते हैं। 5 प्लस 3 को 3 प्लस 5 लिख सकते हैं, ये हमें अधिकार है। मेन बात पर फोकस किया, मेन बात ये, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। अब ये क्वेश्चन लिखो, n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m का क्यूब माइनस m का क्यूब। और नीचे ये देखो, पहले तो इसमें से कॉमन ले लो, 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लो, यहां बचा m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n स्क्वायर। मैंने क्या कहा, इसको यहां लिख सकते हैं और इसको यहां लिख सकते हैं, जिससे ऊपर से कुछ मिलता जुलता हो जाएगा। मैथ्स में कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ता है। चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसको यहाँ लिखेंगे टेस्ट में, तो क्या हो गया, n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m क्यूब। और ये 5n स्क्वायर को इंटरचेंज कर रहा हूं, n स्क्वायर माइनस 2mn प्लस m स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फायदा क्या हुआ देखो, ऊपर वाले को हम इसको पहचानते हैं, ये n माइनस m का होल क्यूब है और नीचे ये 5 तो है अलग है, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब n माइनस m का होल स्क्वायर हो गया। नीचे n माइनस m 2 है
ऊपर NMS 3 है, इस 2 से इसका 2 कट जाएगा, बचा क्या 1/5 n माइनस m आंसर। मैं बता दूं ये सेकेंड क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन को ढंग से करना, और समझ में ना आने की बात नहीं होती, क्योंकि आइडेंटिटीज यदि लर्न है, आइडेंटिटी का यूज कर चुके हो तो आराम से समझ में आ रहा होगा। चलो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोर्ड साफ कर लो पहले ठीक से। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट बोर्ड है नहीं, तुम लोग यदि सब्सक्राइब करो शेयर करो तो स्मार्ट बोर्ड जल्दी ही आ जाए। और सब्सक्राइब और शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता तुम्हारा। थर्ड क्वेश्चन, W का क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3WBX अपॉन में W स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2WB माइनस 2BX प्लस 2WX। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा। पहले आइडेंटिटीज पर ध्यान दो। क्या कोई आइडेंटिटीज है तो इसमें लग सकता है? एक आइडेंटिटी तुमने याद किया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। तो ऐसा तुमने तो याद किया है a क्यूब प्लस बी क्यूब, लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो हो सकता है कि ये माइनस में हो। देखो इसको बदले में यहाँ पर तो माइनस था तो फिर प्लस कैसे हो? इसमें जो छुपा हुआ राज है उस छुपे हुए राज को देखो। यदि मैं इसको लिखूं a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू माइनस बी इंटू सी, तो ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और तब ये कुछ ऐसा यहाँ पर प्लस था, सॉरी यहाँ पर प्लस ये लगाओ तो ये कंपैरिजन हो जाएगा। प्लस 3AB प्लस माइनस माइनस 3ABC, ये बिल्कुल सेम ऊपर जैसा है। a क्यूब है माइनस बी क्यूब के बदले यहाँ पर माइनस बी क्यूब यहाँ पर दिया हुआ था, तो इसका कंपेयर करें तो ये है क्या चीज? ये है a क्यूब मतलब W का क्यूब प्लस B क्यूब, तो B का क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 3 इंटू W इंटू माइनस B इंटू x। देखो क्या ऊपर वाला सेम हो गया। W का क्यूब है प्लस माइनस माइनस B का क्यूब है, x क्यूब है, और ये माइनस माइनस प्लस WBX है। और नीचे नीचे क्या है? तो ये लगता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। ऐसा आइडेंटिटीज याद किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्लस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, लेकिन माइनस क्यों है? इसका मतलब हुआ कि WBX में से कोई माइनस है तो इसमें B है, इसमें B है, इसका मतलब हमारा B जो है वह माइनस में है। यदि W या X माइनस में होता तो ये भी माइनस में होता। इसको खोल के देखो, W का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस बी प्लस 2 इंटू बी माइनस बी इंटू सी एक्स है, और प्लस 2 इंटू ए इंटू सी तो डब्ल्यू इंटू एक्स है। कंपेयर करो नीचे वाले को ऊपर वाले से, बिल्कुल सेम है। ये डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, सब सेम है। तो ये पहला जो आइडेंटिटी है वो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। तो अब याद करो
ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab क्या होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस बी सी माइनस सी। ये अच्छे ढंग से लर्न होना चाहिए। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का आइडेंटिटी होता है। जिस बच्चे को आइडेंटिटी याद नहीं है उसके समझ में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और ये तब लिखते हैं इसके बदले a प्लस बी प्लस सी फिर ए स्क्वायर डब्ल्यू का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। ए हमारा डब्ल्यू है बी हमारा माइनस बी है माइनस बी सी माइनस बी इंटू सी एक्स है माइनस ए सी। ए हमारा डब्ल्यू है और सी हमारा एक्स है अपॉन में ये आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डब्ल्यू प्लस माइनस बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। ये क्या लिखा हुआ है डब्ल्यू प्लस माइनस माइनस बी प्लस एक्स ये डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें देखो माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू बी इसमें माइनस माइनस प्लस बी एक्स और ये माइनस डब्ल्यू एक्स अपॉन में डब्ल्यू प्लस माइनस माइनस बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कंपेयर करो ये और ये सेम है। ये एक बार ये दो बार स्क्वायर गया बचा क्या डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी प्लस बी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स अपॉन में डब्ल्यू माइनस बी प्लस एक्स हमारा आंसर हो गया। ये थर्ड क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। कई बार देखना होगा प्लस माइनस बहुत सारा इसमें है उसको कंट्रोल करो देखो सीखो हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। बार बार कह रहा हूं सबने आइडेंटिटीज का कमाल है। आइडेंटिटीज पर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आइडेंटिटी आना चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आना चाहिए। आइडेंटिटी और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यदि आता है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। हम फोर्थ क्वेश्चन देखो 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर अपॉन में 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। इस क्वेश्चन में भी कुछ ट्रिक है। अब क्या ट्रिक है उसको देखो ध्यान से। न्यूमरेटर में z पहले है और y बाद में और न्यूमरेटर में z बाद में है और y पहले। इससे पहले क्वेश्चन में लिखा हो कि 2 प्लस 3 हो या 3 प्लस 2 लिखो एक ही बात होता है। सबसे पहला काम है कि 5z को इधर और 4y को इधर ले चलना। तो ऐसा यदि करते हैं तो क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन 25z स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 4y स्क्वायर। प्लस माइनस में इंटरचेंज करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। प्लस प्लस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। हम माइनस होता तो इंटरचेंज नहीं करते लेकिन ये भी प्लस में ये भी प्लस में ये समझ सकते हो। 2 प्लस 3 को 3 प्लस 2 लिखने में कोई एतराज नहीं है। तो यहाँ भी हमने 4y को राइट साइड लेकर 25 को यहाँ लाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ क्वेश्चन इजी जरूर हो जाता है। नीचे 25z स्क्वायर है माइनस 4y। अब आइडेंटिटीज पहचानने की कोशिश करो। तो ये 5z का स्क्वायर है और 4y स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर है। तो लगता है माइनस देखिए कि ये a माइनस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a ये है 5z और b है 2y और तब 5 टू द 10 टू द 20 yz आ रहा है। इसका मतलब अपने आप में ये ठीक है।
नीचे देखो ये भी स्क्वायर नंबर है, 5z का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, ऊपर वाला a माइनस बी का और स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों आइडेंटिटी याद है, तुम्हें भी याद है तो इससे कोई लेना देना नहीं। नहीं याद है तो देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी। अभी भी मैं हर क्वेश्चन में हर बार कह रहा हूं आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, आइडेंटिटी याद कर लो। तो एक एक ही सही, आइडेंटिटीज लर्न करते हैं भूल जाते हैं, फिर लर्न करते हैं भूल जाते हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, बार बार कोशिश करके देखो। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी और फिर a माइनस बी, ये सेम है 5z माइनस 2 है, 5z माइनस 2, इससे ये दो में से एक कट गया तो एक बच गया क्या, 5z माइनस 2y, और नीचे 5z प्लस 2y आंसर। तो हर क्वेश्चन में 9th क्लास थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर दिया है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक है और उस ट्रिक को देखो। और इस बार तो सीबीएसई ने और हद कर दिया, 50% पासिंग मार्क दिया है, पहले 33% में पास हो जाते थे, अब 50% में पास होना होगा, इसीलिए मेहनत तो करना ही होगा। पिछले साल के 9th का बुक बहुत इजी था, इस बार थोड़ा सा मुश्किल जैसा लगता है, बच्चों के लिए होगा मुश्किल। 5th क्वेश्चन, ये सबसे इजी क्वेश्चन है सभी 6 क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और एक्स स्क्वायर माइनस 9। एक तरह से ये क्वेश्चन ये देखना चाहता है तुम्हें कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीखा कि नहीं सीखा। इसमें से इस 3 का मिडल टर्म स्प्लिटिंग होगा, चौथा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये एक क्वेश्चन नहीं कह सकते कि 3 मिडल टर्म स्प्लिटिंग को एक साथ दे दिया। लो एक्स स्क्वायर मैंने क्या सिखाया है, यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और ये कांस्टेंट का -6 है, तो दोनों मिला के मल्टीप्लाई करके -6 आया। अब 1 लाना है, 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है, -3 प्लस 3 -2 माइनस प्लस 1 आ जाएगा। इसका तो हो गया, क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। देखो मिडल टर्म स्प्लिटिंग पहले का हो चुका है, दूसरे में 1 है और 12 है, 1 12 जा 12, लाना क्या है 7, तो 6 7 लाना है, 4 3 जा 12 होता है, और 4 और 3 से -7 ला सकते हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, इसका भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो गया। नेक्स्ट देखो, इसमें 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई 8 आ गया, 8 से 6 लाना है, 4 2 जा 8 होता है, और 4 2 से हम -6 ला सकते हैं। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, और ये आइडेंटिटीज पर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है। अब मिडल टर्म्स भी इसमें देखो, मैंने कहा कि 3 क्वेश्चन को एक साथ लेके चल रहे हैं, यहाँ ग्रुप हो गए 4 क्वेश्चन को, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, चारों को एक साथ लेके चलना है, बाद में कट कुट के आंसर आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या आया, x, बचा क्या x प्लस 3, इसमें से कॉमन दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन 2 कॉमन x प्लस
3। ये एक क्वेश्चन हुआ। अब इस क्वेश्चन का देखो, इसमें से क्या कॉमन, x बचा क्या, x माइनस 2। इसमें से क्या कॉमन, -3 बचा x माइनस 4। नीचे देखो फिर से कॉमन लो इसमें से x, तो बचा x माइनस 4। इसमें कॉमन लो माइनस का 2, तो x माइनस प्लस माइनस 4 दोनों ब्रैकेट में सेम है, हम सही जा रहे हैं। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x प्लस 3 x माइनस 3। फिर इसमें से कॉमन लो x प्लस 3, बच गया क्या, x माइनस 2। इसमें से कॉमन लो x माइनस 4 कॉमन, बचा क्या, x माइनस 3। नीचे इसमें से कॉमन लेते हैं x माइनस 4, बचा क्या, x माइनस 2। यहां पर तो x प्लस 3 और x माइनस 3 है। अब काटो, काटने में बड़ा मजा आता है। x माइनस 3 से x माइनस 3 गया, x माइनस 4 से x माइनस 4 कट गया, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, सब कट गया। तो 1 आंसर, 0 आंसर मत लिख देना। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं सब कट गया तो 0 बचा, नहीं। 5/5 कटेगा तो 1 आएगा, 5 माइनस 5 होता तब 0 आता। तो यदि कटता है तो 1 आया, 0 नहीं। मैं एक्सपीरियंस टीचर हूं, मैंने बार बार देखा है बच्चे इस तरह की गलती करते हैं कि कट गया तो 0 लिख दिया। ऐसी गलती ना करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बच गया, 6th क्वेश्चन। और ये 6th क्वेश्चन लो, p का 4 माइनस 16 p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। मोस्ट इजी क्वेश्चन हो गया ये। ध्यान से देखो ऊपर में, ये p स्क्वायर का स्क्वायर है क्या, p4, और 16 4 का स्क्वायर है। नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, p स्क्वायर। ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है। बीच में चेक करो, 2 इंटू a इंटू बी, 2 2 जा 4 आ रहा है। ऊपर भी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी p स्क्वायर प्लस 2, p स्क्वायर प्लस 4 और p स्क्वायर माइनस 4। नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी फिर से ध्यान से देखो, क्या यहां पर फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो लग रहा है। अब ये क्या होगा, p स्क्वायर प्लस 4 और ये होगा p स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। p स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b माइनस 2 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 4। इसको खोलो, a माइनस बी के रेस्पेक्ट दो, b प्लस 2 b माइनस 2 और नीचे b माइनस 2 का होल स्क्वायर। b माइनस 2 से 2 में से 1 कट गया तो स्क्वायर गया और बचा क्या, इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 4 b प्लस 2 अपॉन में b माइनस 2 आंसर। ठीक, हमने 6 क्वेश्चन किया और बार बार कहता हूं 4.5 के इस 6 क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन हर पेपर में रहेगा ही रहेगा। इसलिए 4.5 के सभी 6 क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा यदि कुछ इसमें सीखना चाहते हो, देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 दे रहा हूं मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए। जरा सोचो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। यदि ऐसा हो p की पावर 4 और इधर हो 81, क्या करोगे, p स्क्वायर का स्क्वायर है ये 9 का स्क्वायर है। अब क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 9
बी स्क्वायर माइनस 9। फिर से देखो क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस 9, इधर बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इससे क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस 9 और बी स्क्वायर बी प्लस 3 और बी माइनस 3 आंसर। यहाँ पर हम 8 लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, ये बढ़ता चला जाता है इस तरह से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। थैंक यू। 4.5 मैंने करवा दिया पूरा। इसके एग्जाम्पल में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम्पल 17 और एग्जाम्पल 15 पेज नंबर 85 पर है। एग्जाम्पल 15 पेज नंबर 85 पर है। इसको एक बार पढ़ के देखो, करके देखो। मैंने देखा एक बच्चे के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ भी चुका है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका इंतजार करो। एंड ऑफ चैप्टर से पहले मैं ये दोनों क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।